आदेश आदेश कन्या राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे गोचर की, पंचांग की। 20 मई 2025 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि आज रहेगी। मंगलवार का दिन है। सूर्योदय का समय सुबह को 5:27 पर होगा मेरे मित्रों, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:07 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:50 से 12:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल 3:42 से 5:25 तक होगा। और दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी। जो समय मेरे मित्रों बताया है, इसमें 1-2 मिनट का आपके क्षेत्र के अनुसार अंतर हो सकता है। मित्रों, आज चंद्रमा जो है वो आपके 6ठे हाउस में राहु के साथ विराजमान रहेंगे। नीच के मंगल की दृष्टि उन पर होगी। षडाष्टक योग बनेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है। यह नक्षत्र दृढ़ निश्चय, सामाजिक पहचान और संघर्ष के बाद सफलता से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। जब चंद्रमा राहु और नीचस्थ मंगल के प्रभाव में हो तो मित्रों मन अस्थिर हो सकता है, निर्णय लेने हो सकता है, गलत दिशा में आपकी ऊर्जा लग सकती है। तो आज बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है प्रत्येक निर्णय पर। राहु और चंद्र का ग्रहण दोष, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। थोड़ा और बता दें, यह मन में भय, भ्रम, मानसिक उलझन और कभी कभी अत्यधिक कल्पनाशीलता को जन्म देता है। यह व्यक्तियों को गलत फहमियों में डाल सकता है, खासकर रिश्तों और निर्णयों के क्षेत्र में। तो यह समय आत्मनिरीक्षण और सतर्कता का है। इस बात का आपको आज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मेरे मित्रों। विशेष उपाय भी आपको बताएंगे। करियर की बात करें तो ऑफिस में सहकर्मियों से आपको आज सावधान रहना है। वो आपके खिलाफ कोई गुप्त ऐसी योजना बना सकते हैं जिससे कि आपको परेशानी उठानी पड़े। लेकिन एक बात है कि क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है, यदि आप संयम से काम करेंगे, आप अपने काम को ईमानदारी से यदि करते हैं ना, और किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो स्थितियां आपके पक्ष में पलट सकती है मेरे मित्रों। तो आज का दिन अपने काम पर ध्यान लगाने का दिन है। स्वास्थ्य की बात करें तो ग्रहण दोष के कारण नींद में कमी हो सकती है। कुछ माइग्रेन की दिक्कत, थकान संबंधित समस्या आपको हो सकती है। तो योग प्राणायाम का सहारा आपको आज गोचर के हिसाब से लेना चाहिए। वही नीचस्थ मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो पेट की जलन या रक्त संबंधी विकार कुछ परेशान आपको कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने खान पीन को संतुलित करेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। ताजी हवा में टहलिए, थोड़ी देर हरी घास पर चलिए। बुध भी अष्टम में है, तो हरी घास पर चलने से काफी लाभ आपको गोचरीय हिसाब से मिल सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में किसी पुरानी बात को लेकर के माता पिता के साथ कुछ आपकी कहा सुनी संभव हो सकती है। तो देखिए, अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। आपकी चुप्पी आज बहुत कुछ कह जाएगी। आपके माँ बाप समझ जाएंगे। अपनी वाणी को कलुषित होने से बचाइए मेरे मित्रों, क्योंकि यदि आपने कटु भाषा का प्रयोग किया तो माता पिता की नजर में आपकी इज्जत, आपका सम्मान घट सकता है। और आप चुप रहेंगे तो वो आपकी बात समझ जाएंगे और आपके सम्मान को रखते हुए अपना निर्णय
आपके पक्ष में सुना सकते हैं। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा आज आप चिंतित रह सकते हैं। तो उनके बारे में यदि कोई नया फैसला लेना है तो उसको आप आज न लें। अपनी सकारात्मक उपस्थिति अपने संतान के समक्ष लाएं, यानी संतान से खुलकर के बात करें, दोस्ताना व्यवहार करें, उनकी मन की बात सुने। नीचस्थ मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर जो पड़ता है तो बच्चा थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है, और आज चंद्रमा भी ग्रहण दोष में है, इस कारण दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बस जो दिखाई देती है वो गलत फहमी की बात दिखाई देती है, तो गलत फहमी को आपको दूर करना है। राहु चंद्र का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना। कोई भी बात आपको बुरी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको मन में ना रखें, ना किसी और से कहें। अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी से, अपनी प्रेमिका से खुलकर उस संबंध में बात करें, अपने विचार रखें। स्थिति की स्पष्टता आपके प्रेम संबंधों में गहराई लाएगी। यदि आप उसको मन में रखेंगे, शक का बोझ उत्पन्न होगा जो आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। बिजनेस की यदि बात करें तो बिजनेस में आज का दिन कोई नया निवेश करने का नहीं है। पुराने क्लाइंट से जुड़ा यदि कोई विवाद चला आ रहा था तो उसके समाधान का प्रयास आज निकल सकता है। आपको शांति से बात करनी है, संयम को अपने नहीं छोड़ना, और पार्टनर से थोड़ा सावधान रहें। यदि आपका बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप में है तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मां लक्ष्मी की कृपा की बात करें तो राहु की दृष्टि सीधी दशम भाव पर है और चंद्रमा छठे से छठे में देख रहे हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति में आज कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। हाँ, इतना जरूर है कि खर्च का बढ़ता बोझ आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आमदनी की तरफ से आपकी चिंता आज कम होती हुई दिखाई देती है। बचत को अपना एक नियम बनाएं, रोजाना कुछ ना कुछ, चाहे 1 रुपया ही सही, बचत अवश्य करें मेरे मित्रों। भाग्य आपका आज साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नीतिपरक तरीके से मेहनत के साथ संयमित रूप से अपने कार्य को करेंगे, तो चाहे घर का मामला हो, पारिवारिक जीवन का मामला हो, नौकरी का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, तो भाग्य का साथ आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाने से बचिए, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए। धर्म, कर्म और ध्यान में जितना अपना समय लगाएंगे, जितना अधिक सोचने से बचेंगे, व्यर्थ में दिमाग लगाने से बचेंगे, उतना भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन में स्थिति आज अनुकूल है और राहु आपके सप्तम भाव से हट गए, तो अब स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी। हालांकि शनिदेव यहां पर मौजूद हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं, लेकिन राहु की तरीके से ये अपना कार्य नहीं करते। तो कुछ संदेह या कुछ इस तरह की बातें जो मन को नहीं भाती, वो आपके बीच में हो सकती है। बाकी दाम्पत्य को संभालने का मौका अब आपके पास आ चुका है। लगभग 4 साल बाद कन्या राशि के दाम्पत्य में सुधार आने की संभावनाएं अब जागृत हुई है मेरे मित्रों, तो इस मौके को गवाइएगा मत। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़े परेशान से अपने आप को महसूस करेंगे। फालतू की बातों पर दिमाग लगाने के बजाय काम की बातों पर दिमाग लगाएं। तार्किक चीजों को अपने जीवन में स्थान दें। थोड़ा ध्यान में समय बिताएं और मोबाइल और मीडिया से आज के दिन थोड़ा दूरी बनाएं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर सकती हैं आज के गोचर के दौरान मेरे मित्रों। विवाह संबंधी बात करें तो जो जातक विवाह की प्रतीक्षा में है, उनके लिए विवाह
के प्रस्ताव तो आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन विवाह प्रस्ताव में कोई भेद हो सकता है। तो यह दिन निर्णय लेने का नहीं है। प्रस्ताव आया है, उस पर विचार कीजिए, अच्छी तरीके से खोजबीन कीजिए, बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए। सबकी सलाह बनती है तो ही सोच समझ करके निर्णय लें, अन्यथा शीघ्र और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आज का उपाय बताएं, उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि देखिए, हर संशय, हर भ्रम का समाधान धैर्य में छिपा हुआ होता है। राहु जो भ्रम का अंधकार फैलाता है ना मेरे मित्रों, तो उसमें संयम के प्रकाश की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान रखो, भाग्य स्वयं मार्ग बनाएगा। याद रखो, संघर्ष ही वह दीपक है जो सफलता के द्वार को खोलता है। राहु छठे भाव में आकर के काफी आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देने शुरू करेंगे। उसके बारे में हमने पूरी वीडियो स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो पर डाली है, आप उसको देखिए और समझिए कि राहु के इस गोचर के काल के दौरान आपको क्या क्या बदलाव नजर आ सकते हैं, कैसे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आज के उपाय की बात करें तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए। जो स्त्रियां हैं वो 4 बेसन के लड्डू लेकर के जाएंगे, जो पुरुष हैं वो लंगोट लेकर के जाएंगे लाल रंग का। भगवान को अर्पित करने के बाद लड्डू और लंगोट दीपक प्रज्वलित करेंगे देसी घी का या फिर चमेली के तेल का, और वहीं बैठ करके जितना आपके पास समय है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, सीताराम सीताराम का जाप करेंगे। इससे आज के दिन की गोचरीय शुभता में वृद्धि होगी, क्योंकि आज का सार मंगल के पास है। मंगल का ही यह वर्ष है। मंगल को बनाइए तो मंगल होगा। मंगल की कृपा प्राप्त करने के लिए सीताराम हनुमान जी की कृपा आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लखन निरंजन। हर हर